हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, मैं हूं पिंकी और आज हमारी ये साइकोलॉजी की 3rd क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगर पहले हम वृद्धि के पहलू को समझना चाहें तो अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं ग्रोथ क्या है तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के शारीरिक अंगों का विकास जो है वो वृद्धि कहलाता है। तो अगर आप वृद्धि का अर्थ लिखना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं? वृद्धि का अगर आप अर्थ लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो मनुष्य के शरीर आकार और भार में वृद्धि है। ठीक है, यानी कि जैसे बच्चों की हाइट बढ़ती है, बच्चों का वजन बढ़ता है तो आप इजीली उसको मेजर कर पाते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो शारीरिक अंगों का विकास, मनुष्य की मांसपेशियों का विकास, वो क्या कहलाता है? हमारा वृद्धि कहलाता है। अब वृद्धि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप साथ के साथ उनको देख के चलिएगा। जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो एक निश्चित समय अवधि के पश्चात रुक जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कुछ बच्चों की हाइट एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है। ठीक है, तो जो ग्रोथ होती है वो कभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती। एक टाइम के बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो माँ के गर्भ से यानी कि निषेचित अंड के विभाजन से ही शुरू हो जाती है। निषेचित अंड के विभाजन के बाद भ्रूण बनता है, फिर कोशिकाएं बनती हैं और मानव शरीर का निर्माण होता है। तो वृद्धि के लिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि शारीरिक रूप में देखी जा सकती है। वृद्धि एक मात्रात्मक इकाई है। मात्रात्मक इकाई, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। निरंतर नहीं चलती है, निरंतर नहीं चलती, निश्चित समय अवधि के पश्चात, निश्चित, शॉर्ट में लिखती हूं मैं इसको भी, निश्चित समय अवधि के पश्चात क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि को हम आंतरिक रूप से देखते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो वृद्धि है, वृद्धि निषेचित अंड के विभाजन से ही प्रारंभ हो जाती है। जो ग्रोथ होती है हमारी, वो निषेचित अंड के विभाजन से ही प्रारंभ हो जाती है। वृद्धि निषेचित अंड के विभाजन से ही प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। स्त्रियों में यानी कि फीमेल्स में जो ग्रोथ का जो रेट है, ग्रोथ की जो स्पीड है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू मेल। तो हम कह सकते हैं कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि की गति तीव्र होती है। अपेक्षा वृद्धि की गति तीव्र होती है। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट है कि जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो वृद्धि है वो वंशानुक्रम और वातावरण के साथ अंतःक्रिया का ही परिणाम है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं किसी एग्जाम्पल के साथ कि जो पेरेंटल गुण होते हैं बच्चे में, बच्चा वो चीजें ज्यादा फॉलो करता है ग्रोथ के टाइम पे। यानी कि आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज में सभी की हाइट बहुत कम है या कुछ फैमिलीज में लोग बहुत मोटे हैं, तो वो क्या, उसका वंशानुक्रम का प्रभाव है उसके ऊपर। पर अब उसे इन्वायरमेंट ऐसा मिल रहा है, वो जिम जाना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करके अपना वेट कम कर लेता है, तो उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ा। तो ये यही कहना चाहता है और ये सबसे मेन पॉइंट भी है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो वृद्धि है, वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण
के साथ अंतःक्रिया से होती है, अंतःक्रिया से होती है, ठीक है। प्रारंभ के दिनों में जो वृद्धि की जो गति होती है, प्रारंभिक दिनों में, प्रारंभिक समय में जो वृद्धि की गति होती है वो तेज होती है एज कम्पेयर टू बाद के दिनों में। तो ये ग्रोथ से रिलेटेड कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, ठीक है। बट इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो हमें कुछ मेन जो पॉइंट है, या ये कह लीजिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस को समझने के लिए हमें ये कुछ मेन बातें ध्यान रखनी होंगी कि जो वृद्धि है उसको हम शारीरिक रूप में देखते हैं, मांसपेशियों के विकास से देखते हैं, व्यक्ति के आकार भार से देखते हैं कि व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। और जो शारीरिक वृद्धि होती है एज कम्पेयर टू मानसिक वृद्धि मापना इजी होता है। वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वृद्धि कभी भी निरंतर नहीं होती है, ठीक है। वृद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। जो ग्रोथ होती है वो इन्वायरमेंट के साथ कोरिलेट करने से ही क्या होती है, वो विकसित होती है, ये कह सकते हैं हम। क्योंकि आपने देखा होगा गरीब बच्चे जो सड़क पर सोते हैं, अब उनको अच्छे से प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो वो उन बच्चों का विकास वृद्धि जो है वो रुक जाती है। कुछ की हाइट नहीं बढ़ पाती, कुछ बहुत दुबले पतले रह जाते हैं, कुछ की हड्डियां मुड़ जाती हैं। वो किसकी वजह से? वातावरण की वजह से। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं हमारे ग्रोथ से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं विकास की। अगर आप विकास को समझना चाहें तो विकास वृद्धि शब्द से का बहुत ही व्यापक रूप है, क्योंकि विकास के अंदर हम सिर्फ शारीरिक मापदंडों को नहीं देखते, व्यक्ति के संपूर्ण विकास को देखते हैं। तो चलिए हम विकास की बात कर लेते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट किसी मनुष्य के शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक, भौतिक, यानी कि वो जो पूरे जीवन में जो चीजें सीखता चलता है वो सभी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो कुछ मेन पॉइंट्स हम डेवलपमेंट के भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम विकास के आयाम पढ़ेंगे। तो विकास हम कह सकते हैं कि विकास जन्म से लेकर, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है, ठीक है। शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि एक वक्त के पश्चात रुक जाती है, परंतु जो हमारा मानसिक, जो हमारा संवेगात्मक विकास है, जो हमारा नैतिक विकास है, ठीक है, जो विकास के विभिन्न आयाम है वो जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं, मृत्यु पर्यंत तक चलते रहते हैं, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास होता है हमारा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक पहलुओं पर बात करता है, ये हमारे गुणात्मक पहलुओं पर भी बात करता है, उसके बारे में भी बताता है। तो विकास एक गुणात्मक इकाई है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, गुणात्मक इकाई है। वृद्धि की तरह जो विकास है, विकास का भी अपना एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आप कह सकते हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब एक जनरल बेसिक सा एग्जांपल देखिए आप, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या वो सीधा सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देता है? वो सीधा ऐसे लिखना स्टार्ट कर देता है? नहीं ना। तो क्या करते हैं हम, पहले उसको फोनेम सिखाते हैं, फोनोलॉजी सिखाते हैं, साउंड सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड सिखाते हैं, सेंटेंसेस सिखाते हैं। तो एक क्रम में चलता है, वो सामान्य जर्नल सी चीजों को लेकर चलता है, फिर जाकर वो स्पेसिफिक चीज तक पहुंचता है। तो विकास की जो गति करने की जो दिशा है वो यही है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है।
विकास की जो दिशा है वो सिर से पैर की ओर होती है। अगर आपने छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया हो, सभी के घर में मिल ही जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा है वो पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो अपने भुजाओं को यूज करना सीखता है, फिर वो अपने फिंगर्स पर कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है, फिर घुटनों के बल चलना स्टार्ट करता है, फिर कहीं जाकर वो खड़ा होता है, ठीक है। तो जो विकास होता है, जो विकास की दिशा है वो सिर से पैर की ओर होती है। और एक और पॉइंट आप कह सकते हैं कि विकास प्रीमियर डिजिटल अनुक्रम का अनुसरण करता है, अनुक्रम का अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, करता है। अब इससे हमारा क्या मतलब है कि जो विकास है ना वो सेंटर से बाहर की ओर होता है। यानी कि जो आप सिंपल शब्दों में समझिए कि जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है वो पहले विकसित हो जाती है और उसका जो बाह्य विकास है वो बाद में होता है, ठीक है। सेंटर से बाहर की ओर, रीढ़ की हड्डी से आप समझ सकते हैं इसको कि रीढ़ की हड्डी, क्वेश्चन इसी तरीके से भी बना सकता है एग्जामिनर कि रीढ़ की हड्डी पहले विकसित हो जाती है, पहले विकसित हो जाती है और बाद में बाह्य विकास होता है, बाद में बाह्य विकास होता है, बाह्य विकास होता है, होता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि विकास के अंदर वृद्धि शामिल है, लेकिन वृद्धि के अंदर विकास शामिल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो हम, क्योंकि विकास के अंदर तो हम शारीरिक पक्ष की भी बात करते हैं, संवेगात्मक पक्ष की भी बात करते हैं, सभी आयामों की बात करते हैं, लेकिन वृद्धि के अंदर हम शारीरिक पहलुओं को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। वृद्धि एक मात्रात्मक इकाई है जबकि ये एक गुणात्मक इकाई है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे, सिंपल छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है कि विकास जीवन पर्यंत तक चलता है, निरंतर चलता है, गुणात्मक इकाई है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, प्रीमियर डिजिटल अनुक्रम का अनुसरण करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विकास के आयाम, विकास के आयाम। देखिए, विकास के विभिन्न आयाम हैं और सभी पर किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक ने रिसर्च किया है, सभी पर अपनी कोई ना कोई थ्योरी दी है। लेकिन बेसिक, हम अगर बेसिक बात करें, यहाँ पर सिर्फ हम विकास की बात करते हैं, तो विकास के विभिन्न आयाम में हम कह सकते हैं कि भौतिक विकास या शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। नैतिक विकास, नैतिक विकास। सामाजिक विकास या सामाजिकरण, कुछ भी बोल सकते हो आप, सामाजिकरण, ठीक है। बच्चे का भावनात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ठीक है। ये विकास के विभिन्न आयाम हैं या विकास के को हम भिन्न भिन्न तरीके से विभाजित करके पढ़ते हैं। तो शारीरिक विकास, अगर आप शारीरिक विकास को समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के अंदर मनुष्य का भौतिक विकास, उसकी मांसपेशियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, उसकी संवेदी यानी कि आंख, कान, नाक, ठीक है, आंख, कान, नाक, स्वाद को समझने की ग्रंथियां, इन सभी चीजों का विकास हमारे भौतिक विकास के अंदर आ जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के अंदर आ जाता है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास के अंदर बच्चे की सोच, उसकी तर्क करने की शक्ति, उसकी भाषा, ये सभी चीजें आ जाती हैं संज्ञानात्मक विकास के अंदर। सोचना, तर्क करना, विचार करना, विचार करना, ठीक है। भाषा का विकास, देखिए भाषा के विकास में जो संज्ञानात्मक विकास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं, जब भी आप बोल रहे हैं, किसी
भाषण दे रहे हैं ये मान लीजिए, तो वहाँ पर आपके विचारों का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, आपकी सोच का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब किसके अंदर आता है, हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं नैतिक विकास की। अगर आप नैतिक विकास की बात करते हैं तो नैतिक विकास में आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चा समाज के या संस्कृति से में जो रूल्स रेगुलेशन जो हमने बनाए हैं, जो मापदंड हमने बनाए हैं, जब उनको समझ जाता है, जब उनको फॉलो करना स्टार्ट करता है, तब हम कहते हैं कि बच्चे का नैतिक विकास हो गया। तो नैतिक विकास में हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक मापदंडों का पालन, सामाजिक मापदंडों का पालन, ठीक है। यहाँ पर कोहलबर्ग साहब जो हैं उन्होंने नैतिक विकास के लिए 3 स्तर बताए हैं, जिनको हम एक अलग से चैप्टर बना के पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो और प्याजे साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों की नैतिक विकास के लिए के ऊपर जो धारणा है उनकी अपनी ही टिप्पणियां हैं, वो समाज के प्रति अपने नैतिक विकास को खुद ही निर्धारित करते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, ठीक है, वो खुद से समझते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि पियाजे के का जो कथन है नैतिक विकास को लेकर, जो कि बहुत फेमस है। पियाजे का कहना था कि बच्चों की नैतिक विकास पर अपनी ही टिप्पणी है, यानी कि वो दुनिया को अपने ही नजरिए से देखते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं कि हाँ ये ठीक है या गलत है, ठीक है। बच्चों की नैतिक विकास पर टिप्पणियां उनकी स्वयं की होती हैं, टिप्पणियां, ऐसा कौन मानते थे, पियाजे साहब, ठीक है, स्वयं की होती है, या आप ये कह सकते हैं दुनिया को देखने का नजरिया उनका खुद का होता है, दुनिया को वो एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, अलग ही नजरिए से देखते हैं। और कोहलबर्ग साहब भी थे जिन्होंने नैतिक विकास के ऊपर बहुत काम किया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं, जो हम एक अलग चैप्टर बना के उसमें पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सामाजिकरण की। सामाजिक विकास की अगर अब बात करते हैं तो सामाजिक विकास से हमारा मतलब है कि जब बच्चा समाज में, जब लोगों के संपर्क में आना स्टार्ट करता है और वो अपने समूह की, वो अपने समाज के जो नियम हैं उनको मानना स्टार्ट कर देता है, तो हम कहते हैं कि वो एक सामाजिक विकास है, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा है, अब वो पार्क में खेलने जाता है तो वो एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप के अपने कुछ रूल्स बना लेते हैं बच्चे खुद ही, जैसे कि नहीं हम उन बच्चों को नहीं खिलाएंगे, ठीक है, सिर्फ हमारा ये ग्रुप है, हम खेलेंगे, जो बच्चे ये बात मानेंगे वही बच्चे इस ग्रुप में खेल सकते हैं। तो जब बच्चा ये सामाजिक मापदंडों का पालन करना स्टार्ट कर देता है, समूह के मापदंडों का पालन करना स्टार्ट कर देता है, मापदंडों का पालन, तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक सामाजिकरण बच्चे का कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा घर, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। प्राथमिक सामाजिकरण घर होता है और माध्यमिक सामाजिकरण जो है, माध्यमिक सामाजिकरण वो बच्चे का प्लेग्राउंड हो सकता है, उसका स्कूल हो सकता है, ठीक है, उसका पड़ोस, ये सभी जो पहलू हैं वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं भावनात्मक विकास की। भावनात्मक विकास के अंदर बच्चे के संवेग आ जाते हैं, बच्चे के आत्मसम्मान की भावना आ जाती है, ठीक है, उसका रिश्तों के प्रति लगाव आ जाता है। तो संवेगात्मक विकास किसी भी बच्चे के विकास में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भावनात्मक विकास के अंदर बच्चे के संवेग के विकास की बात करते हैं हम, जैसे कि आत्मसम्मान,
ठीक है, रिश्तों के प्रति लगाव, रिश्तों के प्रति लगाव, कुछ बनने की इच्छा, ठीक है, कुछ बनने की इच्छा, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं, भावनात्मक विकास के अंदर। अब आपको एक जनरल सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे आपने कुछ घरों में देखा होगा कि पेरेंट्स बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो वहां पर जो उनका भावनात्मक विकास है वो कहीं ना कहीं अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। बच्चे को लगता है कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, या माँ बाप बात बात पर बच्चे को डांट देते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वहां पर भी बच्चा जो है वो दब जाता है, खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता। या अगर कोई उसको कुछ कह दे कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, या तूने तो ये करने के लायक ही नहीं है, तो उसको लगता है कि ये मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। तो ऐसी ऐसी भावनाएं बच्चे के अंदर आती हैं। वो सब चीज़ें हम भावनात्मक विकास के अंदर पढ़ते हैं। बच्चे का भावनात्मक विकास कैसे अच्छा हो सकता है, ये सब स्टडी हम भावनात्मक विकास के अंदर करेंगे। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे, या ये कह लीजिए कि विकास के आयाम थे, जिसके अंदर हम बच्चे का कैसे विकास होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास बच्चे का कहाँ कैसे अच्छा होता है, सामाजिक विकास कहाँ कैसे अच्छा होता है, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे, सब पर अलग अलग डिस्कस करेंगे हम। और आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।